क्या आपके दिमाग में भी रात को सोते समय विचारों का तूफान चलता है? पुरानी गलतियां, कल की चिंता और वो लोग क्या कहेंगे वाला डर। महाभारत के मैदान में अर्जुन भी इसी ओवरथिंकिंग से जूझ रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे और मन भटक रहा था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसी मेंटल फर्स्ट एड दी जो आज 2026 में आपके और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जानते हैं कैसे। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा शरीर तो बिस्तर पर होता है, लेकिन हमारा दिमाग किसी और ही सदी में भटक रहा होता है। या तो हम बीते हुए कल की उन गलतियों को कुरेद रहे होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, या फिर हम आने वाले कल के उन डरों की स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं जो शायद कभी सच होंगे ही नहीं। इसे ही मॉडर्न साइकोलॉजी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहती है, और अर्जुन ने इसे 5000 साल पहले चंचलम हि मनः कृष्ण कहा था, यानी हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल और जिद्दी है। हमें लगता है कि ज़्यादा सोचना स्मार्ट होने की निशानी है। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा हम सोचेंगे उतना बेहतर समाधान निकालेंगे, लेकिन असलियत इसके उलट है। ओवरथिंकिंग समाधान नहीं निकालती, बल्कि समस्या को और उलझा देती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हमारा अमिगडाला, मस्तिष्क का डर वाला हिस्सा सक्रिय हो जाता है। ये हमें फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। आप घर में सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन आपका दिमाग आपको महसूस करा रहा है कि आप किसी शेर के सामने खड़े हैं। यहीं से जन्म होता है एंग्जाइटी और डिप्रेशन का। महाभारत के पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा गया है। विषाद का अर्थ है गहरा दुख या डिप्रेशन। गौर कीजिए, अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। उसके पास गांडीव था, उसके साथ स्वयं भगवान थे, फिर भी उसके हाथ कांप रहे थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन उस पल में नहीं था, वो फ्यूचर में था। वो देख रहा था कि युद्ध के बाद क्या होगा, कितने लोग मरेंगे, कुल का नाश कैसे होगा। उसकी ओवरथिंकिंग ने उसे लकवाग्रस्त पैरालाइज कर दिया था। आज आप भी उसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। आपका ऑफिस, आपका करियर, आपके टूटे हुए रिश्ते, ये सब आपके लिए कुरुक्षेत्र है। और आपकी ओवरथिंकिंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ओवरथिंकिंग क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा कारण है कंट्रोल करने की इच्छा। हम चाहते हैं कि चीज़ें वैसी ही हों जैसी हमने सोची हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, नौकरी सुरक्षित रहे और कल सब कुछ परफेक्ट हो। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में श्री कृष्ण ने इसका सबसे बड़ा मेंटल फर्स्ट एड दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक को अक्सर लोग गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि फल की चिंता मत करो का मतलब है कि बस काम करते जाओ। नहीं, इसका गहरा अर्थ यह है कि आपका अधिकार केवल प्रोसेस पर है, आउटकम पर नहीं। जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपका पूरा ध्यान गेंद, प्रोसेस पर होना चाहिए। अगर आपका ध्यान स्कोरबोर्ड, आउटकम पर होगा तो आप अगली गेंद पर आउट हो जाएंगे। ओवरथिंकर हमेशा स्कोरबोर्ड को देखता है और इसलिए वो वर्तमान की गेंद को मिस कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पूरी ऊर्जा इनपुट में लगा दो, आउटपुट का बोझ अपने सिर से उतार दो। जैसे ही आप नतीजे की जिम्मेदारी त्यागते हैं, आपका मन शांत होने लगता है। कठोपनिषद और गीता में हमारे शरीर की तुलना एक रथ से की गई है। इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि इंटेलेक्ट सारथी ड्राइवर है, आत्मा रथ का स्वामी है। ओवरथिंकिंग तब होती है जब घोड़े इंद्रियां बेकाबू हो जाते हैं और सारथी बुद्धि सो जाता है। हमारा मन हमें कहीं भी ले जाता है। समाधान क्या है? अपनी बुद्धि को जगाना। श्री कृष्ण ने इसे स्थित प्रज्ञ कहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है। ओवरथिंकिंग में हमें गलती करते हैं, हम अपने विचारों के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अगर मन में विचार आया कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो हम मान लेते हैं कि मैं फेल हो गया हूँ। श्री कृष्ण अध्याय 6 में ध्यान योग के जरिए
एक अद्भुत तकनीक सिखाते हैं जिसे आज की मॉडर्न थेरेपी में मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। इसका मतलब है अपने विचारों को सोचना। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक अनंत आकाश है और आपके विचार सिर्फ गुजरते हुए बादल हैं। एक काला बादल आता है, नकारात्मक विचार, वो गरजता है, लेकिन क्या वो आकाश को बदल देता है? नहीं, आकाश वैसा ही रहता है। आपको बस एक ऑब्जर्वर, साक्षी बनना है। जब कोई बुरा विचार आए तो ये मत कहिए मैं परेशान हूँ, बल्कि ये कहिए मेरे मन में एक परेशानी वाला विचार आया है। ये छोटा सा भाषाई बदलाव, लैंग्वेज शिफ्ट, आपके और दुख के बीच एक दूरी पैदा कर देता है। दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे नदियाँ चारों ओर से आकर समुद्र में गिरती हैं, पर समुद्र कभी विचलित नहीं होता, वो अपनी मर्यादा में स्थिर रहता है। ठीक वैसे ही एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के पास भी हजारों विचार और बाहरी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो अंदर से हिलता नहीं है। आज की दुनिया में लोनलीनेस, अकेलापन इसलिए है क्योंकि हम अपनी खुशी के लिए बाहरी नदियों, वैलिडेशन, सोशल मीडिया, रिलेशनशिप्स पर निर्भर है। जब ये नदियाँ सूखती हैं तो हम खाली महसूस करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी शांति का स्रोत अपने अंदर ढूंढो। जो खुद के साथ खुश रहना सीख गया, उसे दुनिया की कोई भी भीड़ अकेला महसूस नहीं करा सकती। ओवर थिंकिंग का एक रूप है एनालिसिस पैरालिसिस। हम इतना ज़्यादा विश्लेषण करते हैं कि कोई फैसला ही नहीं ले पाते। हमें डर लगता है कि कहीं हमारा फैसला गलत ना हो जाए। गीता हमें धर्म, ड्यूटी का सिद्धांत सिखाती है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि वो सही और गलत के जाल में फंसा था। श्री कृष्ण ने उसे धर्म की याद दिलाई। यहाँ धर्म का मतलब मजहब नहीं, बल्कि राइट एक्शन एट द राइट टाइम है। अगर आप किसी करियर या रिश्ते के फैसले में फंसे हैं तो खुद से पूछिए, इस वक्त मेरा कर्तव्य क्या है? नतीजे को भूल जाइए। अगर आप कर्तव्य के आधार पर फैसला लेते हैं तो भले ही नतीजा कुछ भी हो, आपको पछतावा, रिग्रेट नहीं होगा। और पछतावे का ना होना ही ओवर थिंकिंग का अंत है। आज हमारे पास हजारों फेसबुक फ्रेंड्स हैं, लेकिन दुख बांटने के लिए एक कंधा नहीं। क्यों? क्योंकि हम कनेक्ट तो हैं, लेकिन अटैच्ड नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, हम खुद से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अकेलापन तब नहीं होता जब आप अकेले होते हैं। अकेलापन तब होता है जब आप स्वयं के साथ नहीं होते। गीता का 6वां अध्याय सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मन को नहीं जीत पाता, उसके लिए उसका अपना मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जब आप ओवरथिंक करते हैं तो आप अपने शत्रु के साथ समय बिता रहे होते हैं। ध्यान और स्वाध्याय के जरिए उस शत्रु को मित्र बनाइए, फिर आप अकेले में भी कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। 6ठे अध्याय के 35वें श्लोक में अर्जुन एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछते हैं। हे कृष्ण, यह मन तो हवा की तरह है, इसे रोकना नामुमकिन लगता है। श्री कृष्ण का उत्तर बहुत सरल लेकिन गहरा है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। 2 शब्द, अभ्यास और वैराग्य। इसे मॉडर्न न्यूरोप्लास्टिसिटी के नज़रिए से देखिए। जब आप बार बार एक ही चिंता वाली बात सोचते हैं तो दिमाग में चिंता की सरहद पक्की हो जाती है। अभ्यास का मतलब है हर बार जब मन भटके, उसे प्यार से पकड़कर वापस लाना। और वैराग्य, इसका मतलब जंगल जाना नहीं है। इसका मतलब है मानसिक तटस्थता, यानी यह जान लेना कि जो विचार आपके मन में आ रहे हैं वो आप नहीं हैं, वो सिर्फ बिजली के सिग्नल हैं। जब आप विचारों को इतनी अहमियत देना बंद कर देते हैं तो उनका आप पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। हम अक्सर मानसिक स्वास्थ्य को केवल सोच से जोड़ते हैं, लेकिन भगवद गीता अध्याय 17 हमें एक बहुत ही बायोलॉजिकल समाधान देती है। श्री कृष्ण भोजन को 3 श्रेणियों में बांटते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आज के दौर में हमारा मेंटल ओवरड्राइव
ओवर थिंकिंग हमारे खाने और लाइफस्टाइल से भी जुड़ा है। तामसिक भोजन यानी हैवी फूड, यह मन में आलस्य और नकारात्मकता डिप्रेशन भरता है। राजसिक भोजन स्पाइसी, यह मन में बेचैनी, लालच और बहुत ज़्यादा विचार एंजाइटी और थिंकिंग पैदा करता है। सात्विक भोजन फ्रेश नेचुरल, यह मन में स्पष्टता और शांति लाता है। अगर आप रात को 2 बजे कैफीन ले रहे हैं या प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं तो आप अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग के लिए ईंधन दे रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहार से, यानी जिसका आहार और विहार लाइफस्टाइल संतुलित है उसी के योग मेडिटेशन से दुख का नाश होता है। यह एक एम्पायर लेवल इंसाइट है। मानसिक शांति के लिए केवल मेडिटेशन काफ़ी नहीं, आपकी थाली और आपकी नींद भी उतनी ही जरूरी है। आज के अकेलेपन और ओवर थिंकिंग की एक बड़ी वजह है तुलना, कंपैरिजन। हम दूसरों की हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन से तुलना करते हैं। इंस्टाग्राम पर किसी की वैकेशन फोटो देखकर हम अपनी ज़िंदगी को कोसने लगते हैं। गीता का सूत्र है श्रेयान सवे धर्मो विभुन परम धर्मात सवे नितुष्ठांत। इसका अर्थ है अपना अधूरा धर्म काम दूसरों के परफेक्ट काम से बेहतर है। जब आप दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने स्वभाव के खिलाफ जाते हैं। यह आंतरिक संघर्ष और थिंकिंग को जन्म देता है। जब आप अपनी क्षमता और अपनी मर्यादा को स्वीकार कर लेते हैं तब आप दूसरों की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं, और जो दौड़ से बाहर है उसे हारने का डर नहीं होता। हमारा मन एक पेंडुलम की तरह है। जब कुछ अच्छा होता है तब हम सातवें आसमान पर होते हैं, और जब कुछ बुरा होता है हम पाताल से भी नीचे चले जाते हैं। यह उतार चढ़ाव भी हमें थका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते, यानी समता ही योग है। सफलता में बहुत ज़्यादा न कूदना और विफलता में खुद को न कोसना, इसे आज की भाषा में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। सोचिए, अगर आप किसी ऐसी कंपनी के मालिक हैं जो शेयर मार्केट के गिरने पर टूट जाए तो आप कभी साम्राज्य नहीं बना पाएंगे। साम्राज्य वही बना सकता है जिसकी नींव समता पर टिकी हो। जब आप अपने इमोशन को मैनेज करना सीख जाते हैं तो आपकी ऊर्जा सोचने में नहीं, निर्माण करने में खर्च होती है। ओवर थिंकिंग एक बोझ है। हम पूरी दुनिया का ठेका अपने सिर पर लेकर चलते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने चिंता नहीं की तो काम खराब हो जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मामे कम शरणम व्रज। नास्तिक व्यक्ति के लिए इसका मतलब है प्रकृति या ब्रह्मांड के नियमों पर भरोसा करो। आस्तिक के लिए इसका मतलब है ईश्वर पर भरोसा करो। जब आप अपना बेस्ट देने के बाद परिणाम को किसी बड़ी शक्ति को सौंप देते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। यह सरेंडर कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको उस चिंता से मुक्त कर देता है जो आपको काम करने से रोक रही थी। आज के दौर की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? हमारे पास कनेक्ट करने के लिए 5G इंटरनेट है, लेकिन खुद से बात करने के लिए 5 मिनट भी नहीं। हम लोनलीनेस से डरते हैं, इसलिए हम शोर ढूंढते हैं, चाहे हो नेटफ्लिक्स हो, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग हो या बेवजह की गपशप हो। श्री कृष्ण अध्याय 6 श्लोक 5। उद रेधातुम नामतम नात्माम नवम साधेते आत्मेव हात्मन बंधुरात्मेव रिपुरात्मन। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, खुद को नीचे न गिराए, क्योंकि यह मन ही आपका सबसे सच्चा मित्र है।
और यही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जब आप अकेले होते हैं तो आप किसके साथ होते हैं? अपने विचारों के साथ। अगर आपके विचार जहरीले हैं तो आपको अकेलापन काटने को दौड़ेगा, लेकिन अगर आपके स्वाध्याय सेल्फ स्टडी के द्वारा अपने मन को संवारा है तो वही अकेलापन एकांत में सॉलिट्यूड बन जाएगा। एकांत वो जगह है जहाँ दुनिया की आवाज़ें शांत होती हैं और आपकी आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। साम्राज्य खड़ा करने वाले लोग भीड़ में नहीं, एकांत में अपनी योजनाएं बनाते हैं। एक बड़ा साम्राज्य या ब्रांड बनाने के लिए आपको सिर्फ आई क्यू नहीं बल्कि ई क्यू चाहिए। भगवद गीता का चतुर्थ पर्व द वन विद स्टेडी इंटेलिजेंट आज का परफेक्ट लीडर है। एक लीडर जो रोज हजारों समस्याओं का सामना करता है, अगर वो हर समस्या का ओवर थिंकिंग करेगा तो बिखर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं दुखे सवनु दिग न मना सुखेशु विगत सप्रह, यानी जो दुखों के आने पर विचलित नहीं होता और सुखों के आने पर अहंकार में नहीं फूलता। जब आप इस मानसिक स्थिति में होते हैं तो आप प्रतिक्रियावादी नहीं बल्कि उत्तरदायी बनते हैं। लोग उस व्यक्ति के पीछे चलना पसंद करते हैं जो मुश्किल वक्त में भी शांत रहकर सही फैसला ले सके। आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। ओवर थिंकिंग की एक बहुत गहरी जड़ है मौत का डर। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कम समय है या हम जो बना रहे हैं वो कल खत्म हो जाएगा। अर्जुन भी अपनों के डर को लेकर डरा हुआ था, कांप रहा था। श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में आत्मा की अमरता की बात की। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। यह सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं है, यह एक शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव है। जब आप यह समझ जाते हैं कि यह जीवन एक रोल प्ले है तो आप आउटकम को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते। अब फियर बेस्ड लिविंग से निकलकर लेगेसी बेस्ड लिविंग में आ जाते हैं। आप इसलिए काम नहीं करते कि आप डर रहे हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि यह आपका स्वभाव है। अगर आप केवल अपने लिए एक एम्पायर बनाना चाहते हैं तो आपकी ऊर्जा सीमित होगी, लेकिन अगर आप यज्ञ सर्विस के भाव से ये काम करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए पकाता है वो वे पाप खाते हैं। इसका मॉडर्न मतलब क्या है? अगर आपका यूट्यूब चैनल या बिजनेस सिर्फ मेरे व्यूज, मेरा पैसा, मेरी शोहरत तक सीमित है तो आप जल्दी थक जाएंगे। लेकिन अगर आपका उद्देश्य लाखों लोगों की मानसिक शांति है तो आपके पास कभी ऊर्जा की कमी नहीं होगी। यही एक सोशल एम्पायर और एक पर्सनल वेल्थ के बीच का फर्क है। जब आप दूसरों की समस्या का हल करते हैं तो आपकी अपनी समस्याएं ओवर थिंकिंग छोड़ने लगती हैं। लोग सोचते हैं कि आज़ादी का मतलब है जो मन में आए वो करना, लेकिन सच ये है कि अगर आप अपने मन के गुलाम हैं तो आप कभी आज़ाद नहीं हैं। अनुशासन आपको कैद नहीं करता बल्कि आपको आज़ाद करता है। श्री कृष्ण ने युक्त जीवन पर जोर दिया है। समय पर उठना, समय पर भोजन और रोज मन का क्लीनिंग सेशन, मेडिटेशन। बिना अनुशासन के ज्ञान सिर्फ एक बोझ है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इसे अपनी लाइफ में लागू नहीं कर रहे तो आप सिर्फ एक और तरह की इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग कर रहे हैं जो खुद ओवर थिंकिंग का एक कारण है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आत्मविश्वास और अहंकार में क्या फर्क है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण एक बहुत ही शॉकिंग बात कहते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मक कर्ता अहमिति मन्यते, अर्थात
अहंकार से मोहित हुआ व्यक्ति खुद को कर्ता मान बैठता है। ओवर थिंकिंग की एक बड़ी वजह हमारा मैं है। मैंने यह किया, मेरा नुकसान हो गया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब मैं बहुत बड़ा हो जाता है तो डर कभी भी उतना नहीं हो जाता। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता है मैं यह काम कर सकता हूँ क्योंकि यह मेरा कौशल है। ईगो कहता है सिर्फ मैं ही यह कर सकता हूँ और इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए। एक एम्पायर बिल्डर कभी अहंकार में नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि वह सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। जब आप खुद को एक माध्यम मान लेते हैं तो वह सफलता का डर गायब हो जाता है। अगर आप सफल हुए तो ब्रह्मांड की इच्छा, विफल हुए तो एक और सीख थी। अहंकार आपको भारी बनाता है जबकि समर्पण आपको हल्का बना देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्मजात लीडर होते हैं, कुछ बहुत अच्छे कलाकार और कुछ बहुत अच्छे मैनेजर। गीता के 14वें अध्याय में श्री कृष्ण 3 गुणों की बात करता है। आपकी ओवर थिंकिंग का एक कारण यह भी हो सकता है कि आप अपने प्रकृति के खिलाफ कार्य कर रहे हो। हर आदमी के अंदर 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तमस। सत्व गुण प्योरिटी, नॉलेज। अगर आपके अंदर यह गुण प्रदान है तो आप शांति, रिसर्च और टीचिंग में सुखी रहेंगे। रजस एक्शन वाले। अगर आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं तो आप बिजनेस और लीडरशिप में चमकेंगे। लेकिन यही गुण जरूरत से ज़्यादा होने पर बर्नआउट और बेचैनी पैदा करता है। तमस, इग्नोरेंस। यह गुण आपको आलस्य और कन्फ्यूजन में रखता है। एक साम्राज्य बनाने के लिए आपको अपने रजस और सत्व के साथ जोड़ना होगा। बिना ज्ञान के सिर्फ दौड़ना आपको थका देगा और बिना कर्म के सिर्फ ज्ञान आपको और थिंकर बना देगा। अपनी प्रकृति को सबसे पहले पहचानिए। क्या आप दूसरों की देखा देखी वो काम तो नहीं कर रहे जो आपकी मिट्टी का हिस्सा ही नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारे 90% विचार हमारे सबकॉन्शियस और चेतन मन से आते हैं। गीता में से संस्कार कहा गया है। हम अक्सर ऊपर ऊपर से पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर शिकायतें, ईर्ष्या और पुरानी कड़वाहटों का ढेर लगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को साफ करने का एक तरीका है तप। यह तप का मतलब कांटों पर लेटना नहीं है। इसका मतलब है मेंटल डिसिप्लिन। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे दबाएं नहीं, बल्कि उसे देखें और पूछें यह विचार कहाँ से आ रहा है। जैसे ही आप किसी विचार की जड़ तक पहुंच जाते हैं उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। एक साफ मन ही एक महान विचार को जन्म दे सकता है। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की है। हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। अगर वीडियो वायरल नहीं हुई या बिजनेस में मुनाफा नहीं हुआ तो हम और थिंकिंग करने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कमी है। श्री कृष्ण कहते हैं कालो वैश्मी लोक से कर्तप्रवर्धो। मैं समय हूँ। समय हर चीज़ को पकाता है। एक साम्राज्य एक रात में नहीं बनता। कुरुक्षेत्र का युद्ध भी 18 दिनों में खत्म हुआ था, लेकिन उसकी तैयारी में सालों लग गए थे। और थिंकिंग अक्सर जल्दबाजी का दूसरा नाम है। जब आप समय के साथ तालमेल बिठा लेते हैं और यह समझ जाते हैं कि हर चीज़ का एक सीज़न होता है तो आपकी आधी एंजाइटी खत्म हो जाती है। बीज बोने और फल काटने के बीच में एक लंबा समय धैर्य, पेशेंस का होता है। उस समय को चिंता में नहीं, सिंचाई यानी कि हार्ड वर्क में गुजारें। जब अर्जुन बहुत ज़्यादा डर गया तो श्री कृष्ण ने उसे अपना विश्व रूप दिखाया, यानी यह पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर है। यह हमें क्या सिखाता है? नजरिया। जब आप अपनी समस्या को बहुत करीब से देखते हैं तो वो पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन जब आप जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में
इस अरबों साल पुराने इतिहास में आपकी समस्या कितनी छोटी है तो आप मुस्कुराने लगते हैं। आपकी ओवर थिंकिंग आपको यह महसूस कराती है कि आपकी समस्या ही दुनिया का केंद्र है, लेकिन हकीकत में आप एक बहुत बड़ी मशीन के एक छोटे से हिस्से हैं। अपनी समस्या को ब्रह्मांड के कैनवस पर रख कर देखिए तो वो एक बिंदु से ज़्यादा कुछ नहीं लगेगी। ओवर थिंकिंग का सबसे घातक स्वरूप है सेल्फ डाउट, खुद पर संदेह करना। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मेरी किस्मत खराब है? क्या भगवान मेरे साथ है? ऐसे विचार आपके अंदर आएंगे। चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। अग्सर्ग रगधांच संयातमा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम न संशयातम। अर्थात जिसके मन में संशय है उसका न तो यह लोक है न परलोक और न ही उसे सुख मिलता है। संदेह एक दीमक की तरह है जो आपके आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर देता है। एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए आपको डिसीजन लेना होगा। गलत फैसला लेना कोई फैसला ना लेने से बेहतर है, क्योंकि गलत फैसला आपको अनुभव देगा, लेकिन कोई फैसला न लेना आपको सिर्फ मानसिक थकान देगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो, अपने संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आज का अकेलापन इसलिए है क्योंकि हम स्वार्थी हो गए हैं। हम सोचते हैं कि हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, लेकिन गीता का 3रा अध्याय सहयोग की बात करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं और मनुष्य को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसे आज के बिजनेस में विन विन कोलैबोरेशन कहते हैं। जब आप एक यूट्यूब चैनल या साम्राज्य बनाते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपके दर्शक, आपकी टीम, आपके वेंडर सब कुछ उस एक का हिस्सा है। अगर आप सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचेंगे तो लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर आप एक शेयर विजन, साझा सपना देंगे तो लोग आपके लिए जान लगा देंगे। अकेलापन तब खत्म होता है जब आप मैं से ऊपर उठकर हम के बारे में सोचना शुरू करते हैं। साम्राज्य बनाने का रास्ता फूलों की सेज नहीं है। यहाँ अपमान भी होगा, असफलता भी मिलेगी और लोग आपको पागल भी कहेंगे। श्री कृष्ण 2रे अध्याय में एक सफल शब्द इस्तेमाल करते हैं, तितिक्षावश। इसका अर्थ है सहन करना सीखो। गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, मान, अपमान, ये सब आने वाली भावनाएं हैं। जैसा मौसम बदलता है वैसे ही ये भावनाएं, ये परिस्थितियां बदल जाती हैं। अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करेंगे तो आप अपनी ऊर्जा खो देंगे। एक मेंटल वॉरियर वो है जो तूफान के बीच में भी शांत खड़ा रहता है। ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम स्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। तितिक्षा तब होती है जब हम खुद को इतना मजबूत कर लेते हैं कि हालात हमें बदल ना पाए। हम अक्सर सोचते हैं कि बिना फल की चिंता किए काम कैसे होगा। क्या हम आलसी नहीं हो जाएंगे? नहीं, हकीकत बल्कि इसके बिल्कुल उल्टी है। जब आप फल यानी कि रिजल्ट की चिंता छोड़ देते हैं तो आप फ्लो स्टेट में चलते हैं। चिंता आपकी 50% ऊर्जा खा जाती है। जब चिंता खत्म होती है तो वो 50% ऊर्जा भी आपके काम में लग जाती है। आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो दुगनी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मेषु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। जब आप काम को इतनी बारीकी और प्यार से करते हैं कि आपको समय का पता ही ना चले, वही असली मेडिटेशन है और वही काम एक साम्राज्य खड़ा करता है। तो इस पूरी यात्रा का अंत क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, ततः पदम तत्परिमार्गी तवम, इस परम पद की खोज करो
जहाँ से लौटकर वापस दुख के संसार में न आना पड़े। ओवर थिंकिंग का अंतिम इलाज पर्पज उद्देश्य है। जिस इंसान के पास जीने की एक बड़ी वजह है, उसके पास छोटी बातों पर ओवर थिंकिंग करने का वक्त नहीं होता। आपका साम्राज्य, आपका चैनल, आपका काम, ये सब सिर्फ माध्यम है उस परम शांति तक पहुंचने के। जब आप खुद को जान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी हलचल आपको परेशान नहीं कर सकती। दोस्त, कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर है। और इस युद्ध में श्री कृष्ण कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस है। ओवर थिंकिंग आपसे आपकी ताकत छीनती है, लेकिन गीता आपको आपकी विराट रूप याद दिलाती है। आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, आप एक अनंत संभावना है। आज से, अभी से एक फैसला लें। अपनी समस्याओं को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करें। अपना गांडीव यानी अपना टैलेंट, अपना काम उठाएं और सिर्फ लड़ें, क्योंकि जीत उसी की होती है जिसके पास शांत मन और अथक कर्म की शक्ति होती है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में किसी भी कोने को छुआ है तो इसे एक इंसान के साथ जरूर शेयर करें। और इस वक्त ओवर थिंकिंग के अंधेरे में है, याद रखिए, आपकी एक छोटी सी सहायता किसी के जीवन को बदल सकती है। हम यहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए हैं। कमेंट में लिखें, मैं शांत हूँ, मैं समर्थ हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई समस्या के हल की तरफ जाते हुए, और आपके चरणों में मेरा प्रणाम।